हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10 के अंदर साइंस के अंदर चैप्टर 9 जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन उसके अंदर देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स अभी के हैं और ये आरबीएससी के अकॉर्डिंग है, राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग है। तो आप सीबीएसई और अगर जो भी एनसीईआरटी को फॉलो करता है तो वो भी इसे यूज कर सकता है। और मेरे ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरे चैप्टर के 1 से 13 के तक साइंस के चैप्टर के आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें जाके देख लीजिएगा। ओके, और एप्लीकेशन कहाँ डाउनलोड करना है अभी मैं आगे बता दूंगा, या फिर ऐसा करिए मेरा नाम जो है आप वो नाम गूगल प्ले स्टोर पे डालिएगा अदनान बुलंद, तो वहां आपको अदनान बुलंद के नाम से एक ऐप दिख जाएगी, मैं उसके अंदर दिख जाऊंगा, वो डाउनलोड करिएगा, आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी वहां पे, है ना। 10th वहां 10th का एक पोर्शन रहेगा मेरी एप्लीकेशन के अंदर, वहां जाके फ्री कंटेंट है, पैसे लिखे होंगे मगर वो अंदर जाके फ्री होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस एंड बाउंस बैक टू द मीडियम द फिनोमेना इज कॉल्ड, पॉज करके आंसर दीजिए। बिल्कुल रिफ्लेक्शन होगा। बाउंस बैक आपको पता है ना कैसे होता है, अगर कोई भी सरफेस के ऊपर पड़े तो बाउंस बैक हो जाता है, तो उसे रिफ्लेक्शन कहता है। ठीक है, हम तेजी से गुजार लेते हैं इसे, है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके अंदर भी आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत है नहीं। अब when ray, third question, when ray of light after reflection meet a point image is formed, बताइए पॉज करके। तो उसे बोलेंगे हम रियल। अगर वो रिफ्लेक्शन के बाद कहीं मिल रही है तो उसे क्या बोलेंगे आप, रियल। ठीक है, रियल इमेज मिल रही है। ठीक, इसके बाद फोर्थ, द डेंटिस्ट यूज मिरर टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पार्टिकल या पेशेंट, पेशेंट। तो कौन सा यूज करते हैं वो, तो आपको पता है कॉनकेव। क्यों कॉनकेव करते हैं और कॉनकेव कैसा होता है आपको पता है ना। कॉनकेव इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, और जैसे ये पास के अंदर अगर कुछ चीज लगाते हैं तो वो बड़ी इमेज दिखाता है, इसलिए डेंटिस्ट यूज करते हैं। चलिए फिफ्थ, इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो बहुत आसान है ना। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आसान आसान है ना, आराम से नंबर आएंगे। बताइए, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड कॉनकेव लेंस इज, क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, कॉनकेव नेगेटिव। ठीक है, तो आपको पता है ना कि ऐसा क्यों होता है। कॉन्वेक्स इस तरीके से होता है लेंस, यहां इमेज बनती है तो ये पॉजिटिव, ठीक, और अगर इस तरीके से होता है तो आपका किस तरीके से जाता है, इस तरीके से, तो फोकल लेंथ यहां बैठती है तो ये क्या है, नेगेटिव, इस साइड नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बेंड्स, इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, 7 का आंसर बताइए पॉज करके। हाँ, रिफ्रैक्शन। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे जाएगी वो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा तेज चलेंगे हम, आपको पता है ना ये कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन अदनान बुलंद लिखेंगे, है ना, एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर की एप्लीकेशन या गूगल कर लीजिएगा, मैं मिल जाऊंगा आपको, है ना। आप लिखेंगे अदनान बुलंद, ठीक है, कहाँ पे लिखेंगे, एप्लीकेशन के ऊपर, गूगल प्ले स्टोर आपके पास होता है जहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। अदनान बुलंद लिखेंगे, अदनान बुलंद एकेडमी दिखेंगे, मेरा फोटो दिखेगा, वहां पे आप जाइएगा, वहां पे आपको 10th क्लास का एक कोर्स दिखेगा ब्रैकेट के अंदर, उसके ऊपर पैसे भी लिखे होंगे 999 ऐसा कुछ, मगर आप एंटर कर जाइएगा, वहां फ्री कंटेंट दिखेगा आपके पास, PYQ 10 साल के पूरे, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा, वेलोसिटी या कहें स्पीड, मतलब द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन इन इज द चेंज इन द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये ध्यान रखिए।
9 क्या है, व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स किधर, अवे या टुवर्ड्स, तो अवे आएगा। आपको पता है ना, मतलब इसका मतलब क्या है, व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो अगर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, तो अगर यहां से यहां आई उनसे रेयरर मीडियम में, तो क्या होगा, बेंड्स क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से इस तरीके से हो जाएगी, ये ध्यान रखने की बात। 10th, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड, बताइए पॉज करके, हाँ, पावर, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इसे क्या कहेंगे, पावर। फॉर्मूला भी है, पता है, याद है, इंग्लिश में समझने वाली बात है। 11th, इन द ब्लैक व्यू मिरर, इन द बैक व्यू मिरर ऑफ व्हीकल इज यूज, बैक व्यू के लिए क्या करते हैं, रियर व्यू के लिए क्या करते हैं, हाँ, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं पीछे देखने के लिए, है ना, बाइक के ऊपर या कार में। 12th में, इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल, कौन सा हेडलाइट आगे तक भेजने के लिए, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। चलिए 13, शेविंग मिरर इज, शेविंग मिरर पास का देखना है तो कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, डायरेक्ट याद हो जाएंगे। द पॉइंट इन द लेंस फ्रॉम विच ए लाइट रे पासेस विदाउट डिविएशन, ऐसा कोई पॉइंट है जिस मिरर के अंदर, लेंस के अंदर, तो लेंस के अंदर ऐसा कोई पॉइंट है जो आप बता सकें कि लाइट पड़ने पे कुछ नहीं होगा, सीधे निकल जाएगी, तो ऐसा हाँ एक पॉइंट है ये वाला, तो ये यूं निकल जाती है लाइट, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। 15, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज ऑलवेज, यू ऑलवेज नेगेटिव होती है, याद रखिएगा, ठीक। 16, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड, पॉज करके, बिल्कुल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ मीडियम, इसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर एन से भी डिनोट करते हैं इसे, ठीक। चलिए इसके बाद क्या है, 17, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज हायर, द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी, बताइए पॉज करके, हाँ, लोअर, क्यों, देखिए एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, अगर ये हायर होगा तो ये लोअर होगा, और ये कौन सा फॉर्मूला है, अभी अभी जो देखा था, एन इज टू सी बाई वी, ठीक। चलिए 18, द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, यूनिट क्या होती है, कंफ्यूज हो सकता है हर कोई, यूनिट ही नहीं होती है ना, यूनिट रेस है ना, रेशो करोगे ना तो नन आएगा, मतलब इसके अंदर क्या है, देखिए एन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी बाई वी है, सी क्या है, स्पीड मीटर पर सेकंड, वी क्या है, स्पीड मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, कुछ बचा ही नहीं, तो यूनिट लेस है ना, तो नन भी आ सकता है, यूनिट लेस लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है यूनिट, तो यहाँ यूनिट लेस। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट तो सबको पता है ये कितनी है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन, द पेंसिल पार्शली सबमर्ज इन वाटर अपीयर्स बेंड, बेंड क्यों दिखती है, ड्यू टू, पॉज करके बताएं, रिफ्रैक्शन। तो यहां तक हमारे पास क्वेश्चंस थे, ठीक है। बाकी के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको के लिए मेरी एप्लीकेशन के अंदर रख रखे हैं, आप आराम से जाएं वहां देख लें, वहां PYQs भी हैं 10 साल के, MCQs भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, सब राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग है, और दूसरे CBSE और दूसरे बोर्ड्स, अदर स्टेट के बोर्ड, या जो भी NCERT पढ़ते हैं, अगर वो भी यूज करना चाहें उन्हें देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन में जाने के लिए अदनान बुलंद सर्च करिएगा, कहाँ पे, गूगल प्ले स्टोर पे, जहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वहां से डाउनलोड करके 10th का सेक्शन है वहां जाइएगा, फ्री कंटेंट है वहां जाइएगा, और वहां से बेनिफिट उठा सकते हैं। और मेरे 1 शॉट वीडियो यूट्यूब के ऊपर हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आप 1 शॉट वीडियो का भी बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।